समीर और आरती दोनों की नई नई शादी हुई थी। समीर के परिवार में उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी, पिताजी और माँ एक हंसता खेलता परिवार था। सब एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। समीर के पिताजी एक बिजनेसमैन थे, तो उम्र के चलते उन्होंने अपना बिजनेस दोनों बेटों को सौंप दिया। समीर और बड़े भैया दोनों बेहद ही मेहनती थे। आरती सबसे छोटी बहू थी, तो घर का सारा काम आरती संभालती। सब आरती से बेहद ही खुश थे। समीर की कॉलेज से ही बड़ी इच्छा थी, वो विदेश में किसी बड़ी पोस्ट पर काम करे। इसके लिए समीर ने बेहद ही ज़्यादा तैयारी की थी। बिजनेस के साथ साथ समीर ने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी और दिन बीतते चले गए। आरती घर और समीर की जिम्मेदारियां खूब निभा रही थी, किसी को भी शिकायत का मौका न देती। समीर भी खुश था और अपने काम में व्यस्त था। आखिर वह दिन आ ही गया जिसे समीर का बेसब्री से इंतजार था। समीर को विदेश में मैनेजिंग डायरेक्टर पद का ऑफर लेटर आया। समीर का बरसों का सपना पूरा होने वाला था। समीर और परिवार वाले समीर के लिए बेहद ही खुश थे। समीर ने अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। सब समीर को बधाई दे रहे थे कि तभी समीर को एक कॉल आया। हेलो मिस्टर समीर, हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना सकते, सॉरी। समीर कुछ कहता उससे पहले ही फोन बंद हो गया। समीर की मानो जैसे दुनिया ही हिल गई। आरती समीर के पास आई। समीर चलिए खाना खा लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आरती ने कहा। लेकिन समीर चुपचाप खड़ा गहरे सोच में डूबा था। समीर, आरती ने फिर आवाज लगाई, क्या हुआ है आपको? कहाँ खोए हुए हैं आप? सब आपको बुला रहे हैं। समीर ने कहा, आरती तुम सब खाना खा लो, मुझे अभी ऑफिस में जाना होगा, मुझे आने में देर होगी, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और हड़बड़ी में बाहर से चला गया। आरती समीर के लिए परेशान होने लगी। क्या हुआ है उनको? कुछ गलत हुआ है क्या? ऐसे पार्टी छोड़ के क्यों चले गए? ऐसे न जाने कितने सवाल आरती के मन में आने लगे। समीर की माँ ने पूछा, आरती बेटा, समीर कहाँ है? उसे खाना खाने क्यों नहीं बुलाया? माँ, वो ऑफिस चले गए हैं, कोई ज़रूरी काम है। आरती की परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। आरती बेटा, तू परेशान मत हो और चल हमारे साथ खाना खाने बैठ, माँ ने आरती से कहा। लेकिन आरती कहने लगी, माँ वो जल्दी आने वाले हैं, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी, आप लोग खाना खा लीजिए। यहाँ आरती समीर के लिए परेशान हो रही थी और वहाँ समीर बार में जाकर दारू पी रहा था। समीर के मन में एक ही बात चल रही थी, सब खत्म हो गया और बस दारू पिए जा रहा था। रात के 1:30 बजे थे तो वेटर समीर के पास आकर बोला, सर बार बंद हो चुका है, प्लीज़ आप घर चले जाइए। लेकिन समीर से तो उठा भी नहीं जा रहा था, तो समीर वही टेबल पर गिर गया और सो गया। यहाँ आरती पागलों की तरह समीर को फोन किए जा रही थी और बेहद परेशान हो रही थी। समीर की हालत देखकर होटल मैनेजर ने कहा, बेटा वो आदमी अच्छे घर का लगता है, जाओ जाकर उसके मोबाइल से उनके घर पर कॉल करो और किसी को बुला लो, वो उसे ले जाएंगे। वेटर ने समीर का फ़ोन निकाला। आरती के 80 से ज़्यादा मिस कॉल देखकर वेटर ने उसी नंबर पर कॉल किया और आरती को इन्फॉर्म किया। आरती और भी ज़्यादा घबरा गई। समीर शराब पीकर बार में पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? आरती ने जल्दी जाकर समीर के बड़े भाई और पिताजी को उठाया और सारी बात बताई। दोनों जाकर समीर को लेके आए और समीर को कमरे में सुला दिया। आरती रात भर जागकर सोचती रही, मैं यहाँ भूखे प्यासे इंतज़ार करती रही और ये बार में बैठकर शराब पीते रहे। आरती को बहुत गुस्सा आ रहा था। आरती गुस्से में ही सो गई। सुबह जब समीर उठा तो अपने कमरे में देख उसे हैरानी हुई और घबरा गया। अब सबको पता चल गया होगा, रात में मैंने शराब पी थी। समीर जब तैयार होकर हॉल में आया, सब उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। समीर, कल रात तूने ऐसा क्यों किया? क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि पार्टी छोड़कर तू शराब पीने गया? बहू तेरी वजह से रात भर भूखी रही, पिताजी ने गुस्से से कहा। पापा, वो मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर का पद नहीं मिला, उन्होंने मुझे नहीं लिया। तो क्या तुम शराब पीने लगोगे?
पिताजी से समीर ने माफ़ी मांगी और सब अपने अपने काम पर चले गए। समीर ने भी आरती से टिफिन लिया और ऑफिस चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरती को बेहद ही दुख हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी समीर ने उसे एक बार भी नहीं पूछा और ना ही सॉरी बोला। यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और आरती अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करके अपने कमरे के बाहर आती है। तभी माँ वहाँ पर आती है और कहती है, आरती बेटा, ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पापा के यहाँ जा रही हूँ, कुछ ही दिनों में लौट आऊँगी, कहकर आरती चली गई। शाम में समीर आया और आरती को आवाज़ लगाई। तभी माँ ने कहा, आरती चली गई है अपने घर। क्या? क्यों चली गई? समीर ने पूछा। क्या तूने उससे एक बार भी बात की, उससे माफ़ी मांगी? माँ थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, बेटा तू जा और मेरी बहू को मना कर घर लेकर आ। समीर आरती को लेने चला गया। आरती दुखी होकर कमरे में बैठी थी कि समीर आया और आरती को मनाने लगा कि आरती चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे नहीं आना, आरती ने कहा। आरती जिद मत करो, देखो मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। वो तो बस मैं परेशान था इसलिए पी ली, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन आरती नहीं मानी। समीर को गुस्सा आ जाता है। देखो आरती, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं आज के बाद कभी लेने नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी आरती कुछ नहीं कहती। समीर वहाँ से जाने लगता है। आरती कहती है, खाना खाकर जाना। लेकिन समीर आरती को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। आरती को बहुत रोना आता है कि समीर से सिर्फ एक सॉरी ही तो चाहती थी, लेकिन उनसे वो भी नहीं बोला गया। तभी समीर को कॉल आया। मिस्टर समीर, कंग्रेचुलेशन, आपको वापस मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए चुना गया है। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि आपने जो प्रोजेक्ट हमें भेजा था वो अधूरा ही भेजा था, इसकी वजह से आपको अपॉइंट नहीं किया। पर बाद में आपके पत्नी ने अधूरा प्रोजेक्ट वापस भेजा और आपको अपॉइंट किया गया। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने आरती से माफ़ी भी नहीं मांगी और अपने आप को कोसता रहा। और वापस भाग के आरती के पास जाते ही समीर आरती के पैरों में गिर जाता है। आरती समीर को, क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रो क्यों रहे हैं आप? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? आप मुझे बताइए, मैं देखती हूँ। फिर भी आरती समीर के पीछे ही खड़ी थी। समीर झट से आरती को गले लगा लेता है। आरती, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। आई लव यू सो मच। और आरती खुशी खुशी समीर को गले लगा लेती है और दोनों घर की तरफ चल देती।